साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का अपना YouTube चैनल हैकल केमिस्ट्री पे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वो है कंडक्टेंस का पार्ट है। क्या है बाबू? कंडक्टेंस का पार्ट है अपने पास। कंडक्टेंस पढ़ना, जैसे देखिए पिछले क्लास में हमने क्या कवर कर लिया था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अभी नहीं करना है। हाँ, लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था, देखना लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया था कंसंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ा था। कंसंट्रेशन सेल के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? आयोनिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। आयोनिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डिवाई हैकल लिमिटिंग लॉ के बारे में हमने स्टडी किया था, जिसका फॉर्मूला क्या था अपने पास? डिवाई हैकल लिमिटिंग लॉ का माइनस का लॉग गामा प्लस माइनस ए इंटू मोड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन इंटू चार्ज ऑफ एनायन रूट अंडर आई। यहाँ से जो हम आयनिक स्ट्रेंथ निकाले थे, सो हम आयनिक स्ट्रेंथ यहाँ पे हम पुट कर दिए थे, जो कि हम एग्जाम्पल में भी देखे हुए थे। और कंसंट्रेशन सेल हमने आपको बताया था। कंसंट्रेशन सेल हमने आपको बताया था दो प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है? सेम स्पेसीज का रिडक्शन होता है और सेम स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, देखिए मैं क्या बताया था? कंसंट्रेशन डिफर एट इलेक्ट्रोड। कंसंट्रेशन डिफर एट इलेक्ट्रोड। इसमें क्या था? जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन था सेम था, मतलब A1 इक्वल टू A2 था। और इलेक्ट्रोड, जब भी इलेक्ट्रोड के ऊपर की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में बात करेंगे। किस टर्म में बात करेंगे? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में बात करेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में बात करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? P1 नॉट इक्वल टू P2। इसका कंप्लीट डेरिवेशन आप लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। यहाँ देखिए इसमें क्या था? कंसंट्रेशन डिफर एट इलेक्ट्रोड। यहाँ क्या होगा? कंसंट्रेशन डिफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन डिफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या था? A1 इज नॉट इक्वल टू A2 और इसमें क्या था? P1 इक्वल टू P2। और दोनों के पास कंडीशन क्या क्या था वो आप देख चुके थे। देखिए लास्ट एक बार तो प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए। प्रीवियस स्लाइड कहाँ गया भाई? मिल जाओ। देखिए यहाँ हमने कंसंट्रेशन सेल बताया था, सेम स्पेसीज का रिडक्शन होगा, सेम स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होगा, ई नोट सेल 0 होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0 होगा। इस सबका स्लाइड आपको जो है सो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए आज का जो टॉपिक है अपने पास वह टॉपिक है कंडक्टेंस का। क्या है? कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर क्या पढ़ना है? बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, कंडक्टेंस पढ़ना है, रेसिस्टेंस पढ़ना, मोलर कंडक्टेंस पढ़ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ना। उसके बाद पढ़ना रिलेशन बिटवीन, उसके बाद क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसके बाद पढ़ना इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कोलास लॉ या फिर इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। उसके बाद पढ़ना डिवाई हैकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इस टॉपिक में, इस कंडक्टेंस के टॉपिक में जो है अपने को ये चीज़ कवर करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लास्ट क्लास का रिविजन करवाए थे। ठीक है, देखिए इसका तो कोई मतलब ही नहीं, लास्ट क्लास का हमने रिवीजन करवाया हुआ था, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है अपने पास। लास्ट क्लास का हमने रिवीजन कराया हुआ है। ठीक है, हाँ देखिए अपने पास आ गया मेन जो अपने को पढ़ना था। क्या पढ़ना था? देखिए कंडक्टेंस जैसे ही आ गया, तो कंडक्टेंस अपने पास जैसे ही आ गया तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? कंडक्टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंडक्टेंस पढ़ना है। कंडक्टेंस में देखो, कंडक्टेंस में क्या पढ़ना था? कंडक्टर। कंडक्टेंस में क्या पढ़ना है? कंडक्टर पढ़ना है। कंडक्टर मतलब जिसके थ्रू क्या हो? करंट पास हो, जिसके थ्रू करंट पास हो। ठीक है, देखिए कंडक्टर जो है सो दो प्रकार का होता है। एक होता है मेटेलिक, याद रखिएगा ध्यान से, इसमें सभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। एक होता है मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या होता है बाबू? एक होता है अपने पास मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है अपने पास? दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयोनिक कंडक्टर।
इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयोनिक कंडक्टर। जैसे ही हमने मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोल दिया, इसमें जो करंट पास करेगा विदाउट एनी केमिकल चेंज, इसमें कोई भी केमिकल चेंज देखने को आपको नहीं मिलता है, कोई भी केमिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। किसके अंदर? मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंदर कोई भी आपको केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है। सी केमिकल चेंज, इसमें केमिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा। देखिए मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टेंस होता है, या फिर जो बोले कंडक्टर, या फिर हम बोले करंट जो फॉलो करता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके वजह से होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा तो आयन में डिसोसिएट करेगा, तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, किसके वजह से होगा? ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। ये बात ध्यान में रखनी है। मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टेंस होगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयोनिक कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टेंस होगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होगी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये जो है सो VBI है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, चाहे आप JEE का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी जो है सो एग्ज़ाम दे रहे हो। इसमें क्या होता है, देखिए टेम्परेचर के बढ़ने के साथ मेटेलिक कंडक्टेंस घट जाती है। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेगा तो इसका जो कंडक्टेंस होगा, इसका जो कंडक्टेंस होता है बाबू, क्या होता है? घट जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टेंस भी बढ़ता है। ऐसा क्यों? हमने रीज़न भी लिखा। देखिए क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है। क्यों करता है? बिकॉज थर्मल एनर्जी इंक्रीजेज, थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। थर्मल एनर्जी बढ़ने के कारण, देखना थर्मल एनर्जी आप सभी जानते होंगे, थर्मल एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है, रेसिस्टेंट बढ़ जाता है। थर्मल एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है, कंडक्टर का जो है सो रेसिस्टेंट बढ़ जाता है। अगर रेसिस्टेंस ही जैसे बढ़ गया, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बताओ, रेसिस्टेंस क्या होता है? रुकावट होता है। एक प्रकार का क्या होता है, रुकावट होता है। करंट को फॉलो करने में क्या करता है, ये रुकावट पैदा करता है। तो क्या हो गया, करंट तो डिक्रीज कर गया ना, करंट डिक्रीज कर गया, इसका मतलब कंडक्टेंस डिक्रीज कर गया। तो याद रखिएगा, मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंदर जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। लेकिन हालांकि इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयोनिक कंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, देन कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है, एंड डिसोसिएशन ऑफ आयन भी देखने को मिलता है। एक बात बताओ यार, यहाँ पे करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, ये लिखा हुआ है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। हमने लिख रखा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। देखो हमने यहाँ लिख रखा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ ही क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ आयंस जो है, डिसोसिएशन ऑफ आयंस ऑल्सो बढ़ेगा। अगर यार करंट ही तो है, किसकी वजह से, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। अगर आयंस का अमाउंट बढ़ गया तो अपने आप करंट में बढ़ जाएगा यार, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में, आयन के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीजिंग जो है सो इंक्रीज हो जाती है। किसकी वजह से, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है। ये जो था, ये डिफरेंस था किस के बीच में, डिफरेंस था, याद कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है, जो कि बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिफरेंस में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम क्लीन कर देते हैं।
और इस सब का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आपको इन सारे क्लासेस का जो है सो PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये जो है सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। VVI है, ये डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब क्या होता है, कुछ फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को जो है सो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या हुआ, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग आप सबने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब होता है डिसोसिएशन, वह इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन 100% हो जाए, जिसका डिसोसिएशन कितना हो जाए, 100% हो जाए, जिसका डिसोसिएशन 100% हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaCl है, जैसे मान लीजिए NaCl है तो कंप्लीट डिसोसिएट करके क्या दे देता है, Na+ और Cl- है। लेकिन अगर एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका जो है सो डिसोसिएशन नोट कंप्लीट, डिसोसिएशन नोट 100%, डिसोसिएशन जो है सो नोट इक्वल टू 100% होता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH ले लेते हैं, ये तो एसिड है तो, लेकिन इसका भी डिसोसिएशन है 100% जो है सो, इसका भी जो है सो डिसोसिएशन CH3COO- प्लस H+ में 100% नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के टर्म्स में भी समझते हैं, जो आप लोगों ने स्टडी किया होगा। ठीक है, देखिए तो फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। साइज ऑफ आयंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेट करता है किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के। अगर जैसे मान लीजिए अपने पास दे रखा है, मान लेते हैं सोडियम पोटासियम दे रखा है। ठीक है, अब इसमें अपने कहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बताने के लिए किसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस यहाँ पे जो कंपैरिजन करेंगे किसके साथ कंपैरिजन करेंगे बाबू, हम यहाँ पे साइज के फैक्टर को लेके कंपैरिजन करेंगे। देखिए साइज ऑफ आयन क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेट होता है, तो पोटासियम का साइज ज़्यादा होता है, इसका मतलब जो है इसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो कंडक्टेंस जो है किसका कम हो जाएगा, कंडक्टेंस की बात कर लें तो पोटासियम का कम हो जाएगा और सोडियम प्लस का, पोटासियम प्लस का कम हो जाएगा और सोडियम प्लस का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे H2O हो गया, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, H बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसके अंदर क्या हो, H बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा, पोलर सॉल्वेंट जो होगा उसके अंदर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगा किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से। ठीक है, चौथा फैक्टर अपने पास कंसंट्रेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्यों भाई, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो बढ़ेगा। देखो कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे ना आप, कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ऑल्सो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जब आयन ही कम डिसोसिएट होंगे, कंडक्टेंस कहाँ से हो पाएगा भाई, क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर कंडक्टेंस जो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस होता है। ठीक है, जब आयंस ही कम बनेंगे मतलब इलेक्ट्रोलाइट ही कम डिसोसिएट होंगे तो आयंस ही कम बनेंगे। जब आयंस ही कम बनेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो ऑब्वियसली बात है ना यार, कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात को समझ गए, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये भी समझ गए। अब क्या है, हाँ देखिए रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये देखिए इस बात को भी समझ लीजिए। रेसिस्टेंस क्या होता है, आप सब ने समझा होगा, 9th-10th में पढ़ते आ रहे हैं, R इज इक्वल होता है रो इंटू L/A। क्या होता है, R इंटू रो बाय L होता है, जिसको हम ओम्स लॉ से कनेक्ट करते हैं। L क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर। A क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया।
ये क्या होता है बाबू, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो रो है इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक है, देखिएगा अगर आपसे बोल दिया जाए, देखो रेसिस्टिविटी यहाँ पे सबसे पहली बात है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा। रेसिस्टेंस का यूनिट तो सबको पता है यार, ओम होता है। सबको पता है रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अब आपसे बोल दिया जाए रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, बताइए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, एक बात ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए, अगर यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी अपने से वो पूछ ले, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस तो अपने को पता ही है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम। इसको लिखते कैसे हैं, कुछ इस प्रकार लिखते हैं। और यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं रो से। देखिए R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। अपने क्या चाहिए, रो चाहिए, रो का यूनिट चाहिए तो R इंटू A/L बराबर क्या हो जाएगा, रो। अब देखिए रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लेते हैं अभी। और लेंथ का क्या होता है यूनिट, सेंटीमीटर होता है। तो बताइए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तो कट गया, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आ गया, ओम पर सेंटीमीटर। ओम पर सेंटीमीटर नहीं बाबू, ओम सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा इसका यूनिट। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए रेसिस्टेंस समझ लिया, रेसिस्टिविटी समझ लिया, कंडक्टेंस समझिए। कंडक्टेंस क्या होता है, देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, जैसे ये होता है इन्वर्स अपोजिट ऑफ रेसिस्टेंस। क्या होता है, अपोजिट ऑफ रेसिस्टेंस। अपोजिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन था। क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। टू फ्लो ऑफ करंट मतलब करंट को फॉलो करने में ये बाधा उत्पन्न करता था। लेकिन कंडक्टेंस क्या करता है, कंडक्टेंस क्या करता है, करंट को फॉलो करने में मदद करता है। करंट को फॉलो करने में मदद करता है, हेल्प। कंडक्टेंस क्या करता है, कंडक्टेंस क्या करता है, कंडक्टेंस क्या करता है, इजी टू फ्लो ऑफ करंट, इजी टू फ्लो ऑफ करंट करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या डिराइव हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी डिराइव क्या हो जाएगा, देखो रेसिस्टेंस क्या था, रो इंटू L/A था। जस्ट इसका उल्टा कर देना है, जस्ट इसका उल्टा कर देना है, तो 1/R, 1/R क्या हो जाएगा बताओ, 1/R क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, A/रो इंटू L हो जाएगा। 1/R को क्या बोल देंगे, कंडक्टेंस। इसको क्या बोल देंगे, कंडक्टेंस। देखो 1/में रो, 1/ में रो हो गया, A/L हो गया। तो ये जो 1/ में रो हो गया, इसी को बोल देंगे हम कंडक्टिविटी। जैसे वहाँ पे रेसिस्टेंस के टर्म में रो आ रहा था, उसको रेसिस्टिविटी बोल दे रहे थे, इसको क्या बोल देंगे, कंडक्टिविटी बोल देंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। ये क्या हो गया, A/L। मतलब इसका भी हम यूनिट किस तरह से निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ये तो रेसिस्टेंस का उल्टा है यार, ये तो रेसिस्टेंट का उल्टा है। कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या फिर इसी को उल्टा डायरेक्शन में लिख दो, इसी को बोला जाता है महो बोला जाता है। ठीक है, इसी को ओम का इन्वर्स है ना, तो इसको इन्वर्स कर दो, उल्टा लिख दो, क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। ठीक है, देखो ठीक है, देखिए अब हमको कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को देखो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। ठीक है, देखो शायद मेरे पास PDF होना चाहिए जहाँ हमने ये सारी बात लिख रखा है। हाँ देखो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, देखना अब दिखेगा। देखो कंडक्टेंस क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था,
देखो कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते क्या होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है तो 1/R हो जाएगा। इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा कंडक्टेंस का उल्टा, जैसे रेसिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम था, तो कंडक्टेंस जी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स या फिर ओम इनवर्स, या फिर इसी को हम लिख देंगे महो। ये तीनों चीज़ यहाँ पे लिख रखा हुआ है, ठीक है। देखिए 1/ρ जो है, 1/ρ जो है तो इसी को बोल दिया जाता है क्या, 1/ρ को ही क्या बोल दिया जाता है, स्मॉल के में लिख दिया जाता है इसको। जैसे देखिए हमने अभी कहाँ थे, हाँ देखिए इसी को क्या लिख दिया जाता है, स्मॉल के लिख दिया जाता है। तो इसका यूनिट तो अपने को पता चल गया, ओम इनवर्स होता है, इसको लिख देंगे 1/ρ के स्मॉल के। अब देखो एरिया किस में ले लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेंथ किस में ले लेंगे, सेंटीमीटर में। तो देखो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो हमको क्या चाहिए, ओम इनवर्स डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर बराबर के, इसी को क्या बोल देते हैं, कप्पा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कप्पा बोल देते हैं। और इसी का यूनिट क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये बात याद रख लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। जैसे देख लो, हाँ यहाँ पे देख लो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। या फिर इसी को हम बोल देते हैं सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को ही क्या बोल देते हैं, देखो कहीं लिखा गया होगा, ओम इनवर्स को ही क्या लिख देते हैं हम, सीमेन लिख देते हैं, ठीक है। ओम इनवर्स को ही क्या लिख देते हैं, सीमेन लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने जो है सो क्या कवर किया, देखो रेसिस्टिविटी कवर कर लिया, और कंडक्टेंस भी कवर कर लिया, और कंडक्टिविटी भी कवर कर लिया, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है अपने पास, हाँ मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इसको देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। एक बात याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, इसका यूनिट जो है सो बहुत ही ज़्यादा, ये रेसिस्टिविटी का यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट यूनिट जो पूछ लिया जाएगा, ये किसका यूनिट हो गया, कप्पा का। ये किसका यूनिट हो गया, कप्पा का बोले तो स्मॉल के का, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टिविटी बोल देते हैं, या फिर इसी को 1/ρ बोल देते हैं। कंडक्टेंस को ही क्या लिखा जाता है, जी से लिखा जाता है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपके CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर ICSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहा हो, या फिर आप JEE क्यों ना दे रहे हैं, JEE या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका यूनिट जो है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है, जो बहुत ही काम आएगी आपको। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोलर कंडक्टेंस क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें यार, कुछ तो आपको सीखने को तो मिल ही रहा होगा ना। और आप जो बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें तो आपके परसेंटेज को तो बूस्ट 100% करेगा ही करेगा। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आपका जो भी परसेंटेज आने वाला है उसको जो है सो उसको जो उस परसेंटेज को क्या करने वाला है, बूस्ट करने वाला है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।